तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि ऑटो सेक्टर के स्टॉक से रिलेटेड। बट अगर हम बात देखा जाए तो ऑटो सेक्टर हमें लग नहीं रहा कि आने वाले टाइम में किसी पीरियड ऑफ टाइम में एटलीस्ट तब तक तो जब तक ये यूक्रेन की वॉर नहीं ख़त्म होती। क्यों? पहले तो जो चिप शॉर्टेज है उसको चिप्स का सिलिकॉन की हमारे पास कमी हुई पड़ी थी। बट इनके अब चिप्स को बनाने के लिए एक लिक्विड आता है, तो जो लिक्विड होता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास यूक्रेन से आ रहा है। और जब से वॉर शुरू हुई है तब से उसकी जो फैक्ट्री, वो जो सोल्यूशन की फैक्ट्री है, वो कम्प्लीटली शट डाउन हो चुकी है। तो उसके वजह से दोबारा अगर चिप शॉर्टेज ख़त्म, मतलब क्योंकि अगर उनके पास वो सोल्यूशन नहीं होगा तो चिप्स दोबारा नहीं बनेंगी। अगर चिप्स बननी बंद होगी तो दोबारा से, अगर उन्होंने इतनी मुश्किल से सिलिकॉन मतलब चिप को दोबारा सही करना शुरू किया, सब कुछ सही करवाया, दोबारा से उन प्रोडक्ट्स की शॉर्टेज आएगी तो चिप्स भी नहीं दोबारा बनेंगी। तो एक दोबारा से एक और कंसर्न, दोबारा से वही बातें हमें होती देखने को मिल रही हैं कि ऑटो सेक्टर अब दोबारा से पीटेगा। और इसके बाद शायद ज़्यादा ही पिट जाए, क्योंकि रिसेशन भी आ रहा है ऊपर से। जो रिसेशन आता है तो ऑब्वियसली इन चीज़ों की जो डिमांड्स है वो भी कम हो जाती है। इन्फ्लेशन ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे है, रिसेशन ऊपर से दोबारा शॉर्टेजेस इन चीज़ों की, तो ये सब कुछ एक बहुत ही गंदा बबल इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है स्टॉक मार्केट के लिए। इन्फ्लेशन अगर एक अकेली चीज़ देखी है तो वही बहुत ख़तरनाक है, बट उसके साथ साथ इन्फ्लेशन के साथ इन कॉमोडिटीज़ की शॉर्टेज जो फिर से इन्फ्लेशन लेके आएगी, रिसेशन आ जाता है, ये सारी चीज़ें बहुत ही ख़तरनाक है। अगर आप पहले देखो जब भी रिसेशन आया तो तब इतनी कॉमोडिटीज़ की प्राइस बढ़ी नहीं थी, कभी इतनी शॉर्टेज नहीं हुई थी। पर इस टाइम पे जो है कॉमोडिटीज़ की शॉर्टेज हुई पड़ी और डिमांड काफ़ी सारी है, ठीक है। तो ईजिली ये चीज़ कभी अभी लगता नहीं कि बड़ा मुश्किल होगा इस बार का जो सेशन है उसको सॉल्व करने के लिए, जो अभी इकोनॉमी हमारे पास क्राइसिस आए पड़े हैं। तो देखते हैं आने वाले 18 से 1 साल से लेकर 18 1.5 साल तक की अगर बात की जाए तो पैसों को कैश इन हैंड रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। ये ना हो कि बाद में कैश ना हो अगर मार्केट नीचे गिरती क्या है। अगर आप यूएस के स्टॉक्स वगैरह देखो तो जितने भी टेक स्टॉक्स हैं वो कम से कम, मैं सबसे कम बात करूँ, वो 40% तो नीचे है ही हैं, और मैक्सिमम तो कहीं 90% तक गिरे हुए हैं। तो ये बात नहीं कि सेम चीज़ इंडिया में भी होएगी, ऐसा नहीं हो सकता, बट क्योंकि बहुत कुछ वहाँ से देखा जा सकता है। और अगर आप देखो तो जो उनका कंज्यूमर इंडेक्स है, कंज्यूमर इंडेक्स जो कंज्यूमर्स जो हैं वो अपने एफएमसीजी के गुड्स पे जो पैसे खर्च करते हैं वो भी हमें नीचे गिरता हुआ देखने को मिला है। तो ये सब कुछ बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली है। तो ये सारे थे कंसर्न इकोनॉमी के ऊपर क्या चल रहे हैं। बट एक कंपनी है जो ऑटो सेक्टर, क्योंकि ऑटो सेक्टर की मैंने बात करी कि चिप आएंगी, बंद हो जाएंगी तो दोबारा सब कुछ होल्ड पे चल जाएगा, सारी फैक्ट्रीज दोबारा बंद हो जाएंगी, क्योंकि बिना चिप के कोई भी गाड़ी बाहर आ ही नहीं सकती। बट जो गाड़ी ऑलरेडी बाहर है, ठीक है, ये जो कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है वो उसके अंदर यूज़ होती है। तो अगर आपको बताऊँ तो ये कंपनी कहती है बेड वायर बनाती है, वो किस काम के लिए काम आती है? टायर्स के अंदर काम आती है। बट अगर आप देखो जो अभी भी करंटली रोड्स पे जो एक्टिवास, जो भी स्कूटर्स वगैरह चल रही हैं, 3 व्हीलर 2 व्हीलर 4 व्हीलर्स, ठीक है, कुछ भी चल रहे हैं, ठीक है, उन सब के अंदर ये लगती है, ठीक है। अगर आप टायर, वो गाड़ियाँ ये नहीं है, अगर आप देखो तो टायर की जो मैन्युफैक्चरिंग है तो वो अगर नई गाड़ियों में जो जाती है वो सिर्फ और सिर्फ 30% है। बाकी जो 70% जो डिमांड आती है ये टायर्स की, वो एग्जिस्टिंग व्हीकल से आ रही है। तो कोई इतना बड़ा टायर कंपनीज को कोई इतना बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, रॉ मटेरियल वगैरह का इफेक्ट पड़ सकता है, बट वो सब सारी बातें टायर कंपनीज के बारे में है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जो टायर कंपनीज को सप्लाई करने वाली कंपनी है, उनका नाम है राजरत्न ग्लोबल वायर। तो अगर बात की जाए ये इंडिया की ओनली कंपनी है, ओनली इन द सेंस जिनके पास सबसे ज़्यादा जो है वो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, ठीक है। 3 कंपनी से इंडिया में वर्क कर रही हैं, बट इनके पास सबसे ज़्यादा वर्किंग कैपेसिटी है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में ये कंपनी 3rd के नंबर पे आती है, ठीक है, टॉप 3rd नंबर पे आती है। और तकरीबन पूरे वर्ल्ड का 20% का मार्केट शेयर ये कंपनी कवर करती है, क्योंकि बहुत सारे अनऑर्गेनाइज प्लेयर भी हैं, ठीक है। तो वहाँ से भी थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है। धीरे धीरे जो कैटेगरी है वो हो रही है, सही हो रही है, बट बहुत सारे अनऑर्गेनाइज प्लेयर भी हैं अलग अलग। चाइना बहुत ही ज़्यादा माल सप्लाई करता है, क्योंकि अगर चाइना की बात की जाए वो अकेले तकरीबन 40% की डिमांड है वो पूरी करता है। तो 20% के करीब अगर आप देखो तो इन्होंने कहा है कि 18-19 के करीब
इनकी जो है मार्केट शेयर हमारे पास है, और इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन वाली ये कंपनी है। सो अगर आप देखोगे तो इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से सबसे कम ये कंपनी प्रोडक्ट सप्लाई कर पा रही है। अगर चाइनीज, हम क्या मानते हैं कि जो चाइना वाले हैं वो सबसे सस्ता प्रोडक्ट बना के देते हैं, बट ये कंपनी उनसे भी सस्ता प्रोडक्ट अवेलेबल कर पा रही है। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात आती है इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी, वो बहुत ही कम है, ठीक है। और इन्होंने जो अपने इन हाउस जो प्रोडक्शन लाइंस में एफिशिएंसी लेके आए हैं, जिनसे इनकी जो कॉस्ट है वो और कम हो चुकी है। और अगर आप देखा जाए तो स्टील वो हम इनके पास सबसे सस्ता आ रहा है। अगर बाकी ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात की जाए तो वो काफ़ी सस्ता है। और सबसे बड़ी बात क्या आ जाती है कि अब पूरे इंडिया ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में एक और नारा चल रहा है कि चाइना से डिपेंडेंसी हमने कम करनी है। चाइना के अलावा भी हमें कोई और देश चाहिए जो प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करके दे पाए। तो ये बहुत बड़ा मौका है इन कंपनीज़ के बारे में, और ये कंपनी उन सारे मौक़ों को कैटर करते हुए देखने को मिल रही है। ये नहीं कि बस ये बैठी हुई है, बड़े अच्छे तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को ये कंपनी, क्योंकि जो बेड वायर है वो अलग अलग टायर कंपनीज अलग अलग तरीके से कस्टमाइज़ करवाती है, तो ये सब कुछ ये कंपनी करके दे रही है। ये नहीं कि बस बैठी हुई है। बहुत अच्छा मार्केट शेयर कंपनी ने, अगर थाईलैंड में अगर बात किया जाए तो थाईलैंड में कंपनी वहाँ से सारा माल एक्सपोर्ट करती थी। अपने थाईलैंड के अंदर कोई भी माल नहीं कंपनी बेचती थी, सिर्फ 20% का मार्केट शेयर था कंपनी के पास थाईलैंड में। बट अगर आप बात करो कि डोमेस्टिक की बात, अगर अब 1 साल के अंदर अंदर इस कंपनी ने क्या किया है, जो थाईलैंड का मार्केट शेयर था वो 20 से लेकर 60% तक ले गया है, ठीक है। तो 60% जो डोमेस्टिक मार्केट है वो इस कंपनी ने कवर कर चुका है थाईलैंड की। और उससे क्या हो गया कि जो पीछे कंटेनर्स की जो शॉर्टेज वगैरह आई थी और जो फ्यूल के प्राइसेस बढ़े हैं, तो उनसे जो इनको माल बाहर भेजना पड़ता है कंटेनर में, तो वो महंगा हो गया था, तो वहाँ पे मार्जिन से फ़र्क आया है। बट जब से ये डोमेस्टिकली बहुत एक्सपैंड कर रहे हैं, उससे क्या है, जो इनकी कॉस्ट है डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट की वो बहुत कम हो गई। उससे क्या होता है, दोबारा से जो मार्जिन है वो बढ़ चुके हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। और इन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले 1 साल के अंदर अंदर हम जो थाईलैंड की मार्केट है, ठीक है, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी उन्होंने बढ़ा दी है, ठीक है। वो आगे अब 60, जो पहले 40% मार्केट शेयर था इनके पास थाईलैंड का, अब वो 20% था पहले, अब वो 60% के करीब आ गया। अब उन्होंने कहा है कि हम 90 तक लेके जाएंगे, और वहाँ से वो तकरीबन अब सिर्फ 30% जो है बाहर बेचने हैं, 20%, और उसको भी कहते हैं हम बढ़ा देंगे। तो इससे क्या होता है कि जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी और बाहर माल बिकना भी ज़्यादा शुरू हो जाएगा। और जो राजस्थान गुजरात में जो नया प्रोडक्ट प्लांट लगाया, तो उसकी भी कैपेसिटी बढ़ाने की बात चल रही है। और कई नई क्लाइंट्स भी कंपनी कह रही है कि हमने 2 नए क्लाइंट्स को प्रोडक्ट्स बेचे, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है इनके अंदर क्लाइंट्स को लेना इस प्रोडक्ट के अंदर, इस कैटेगरी के अंदर। तो वो एक बार आ जाते हैं तो वो काफ़ी एक लंबे टाइम के लिए वो कस्टमर आ जाते हैं हमारे साथ, ठीक है। तो उनकी तरफ भी कंपनी ज़्यादा ध्यान दे रही है, क्योंकि वो कोई छोटी मोटी कंपनीज नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी सारी कंपनी छोटे मोटे कंपनीज को अपना माल देती ही नहीं है, सिर्फ बड़े बड़ी कंपनीज को माल देती है, क्योंकि वहाँ से इनके पास जो मार्केट शेयर है वो गेन होएगा। और कंपनी साथ ही साथ ये भी कह रही है कि हम अपना हर एक कंट्री में माल बेचना चाहते हैं, और कम से कम नहीं तो हर एक कंट्री का 20% शेयर तो लेना ही चाहते हैं। और यूरोप की भी बात चल रही है, वहाँ पे भी क्या हो रहा है कि जितने भी ब्रेड बाय की प्रोडक्शन वाली कंपनीज थी वो बंद हो रही हैं। तो वहाँ पे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल रही है कि ये कंपनी वहाँ पे माल सप्लाई कर सकती है, वहाँ का भी मार्केट शेयर कैप्चर कर सकती है। अगर आप कंपनी के रिजल्ट वगैरह देखोगे तो सब कुछ हमें मार्जिनस वगैरह सब कुछ जो कंपनी ने कहा था बिल्कुल अच्छे तरीके से बीट करता मिला है। क्योंकि अगर आप सोचो तो इस टाइम पे जिस प्रोडक्शन की जो रॉ मटेरियल जो है उनके माल के रेट इतने बढ़ चुके हैं, और इस कंपनी का मार्जिन इम्प्रूव हुए हैं। वो कैसे इम्प्रूव है, ये एफिशिएंसी में बहुत अच्छा वर्क करके लाए हैं। जो अपनी फैक्ट्री की कैपेसिटी थी उन्होंने पूरे दबा के लोड किया है, ठीक है। और आपको तो एंटायर डोमेस्टिक से अपना जो फोकस है वो ज़्यादा किया है, जिससे इनकी जो कॉस्ट है वो कम हो चुकी है, ठीक है। तो ये थी थोड़ी सी डेप्थ के अंदर मैं इस कंपनी में बताना चाहता था कि रिजल्ट के बाद ये कंपनी का जो हम वेट करते हैं रिजल्ट आया और हम देखें ये कंपनी में क्या बदला है। जो प्रमोटर्स ने कहा था वो कुछ उन्होंने करके दिखाया, और वाकई में वो ही नहीं उससे अच्छा करके दिखाया, आउट परफॉर्म करे है इस कंपनी ने अंदर। और मैंने आपको बताया कि जो 70% टायर जो बिकते हैं वो एग्जिस्टिंग व्हीकल्स के लिए ही बिकते हैं, और सिर्फ 30% है जो नई गाड़ियाँ बनती हैं। ये नहीं कि गाड़ियाँ बननी बंद हो जाएंगी, चाहे स्लो हो जाएंगी, बट
अभी भी 70% मार्केट है उसको प्रोडक्ट को बेचने के लिए, इसलिए लगता नहीं कि ये कंपनी आने वाले टाइम में कोई इनको टेलमेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो एक सेफ बैट हो सकती है ऑटो सेक्टर के अंदर। कोई और कंपनी देख नहीं रही कि ऑटो सेक्टर में अभी कोई चलने वाली है, कोई सोनाकॉम स्टार भी है, बहुत सारी कंपनीज हैं, बट लगता नहीं कि वो अभी चलेंगी क्योंकि बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं मार्केट के अंदर। तो ये थी मेरी एनालिसिस, मैं क्या सोचता हूँ इस कंपनी के बारे में। और मैं कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जो लेनी हो, खुद की स्टडी मस्ट है। मेरी तरफ से कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं थी किसी भी स्टॉक के बारे में। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।